श्री शिवाय नमस्ते लुभाया हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मार्च 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है फुलेरा दूज। फाल्गुन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी शनिवार और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन माह की शनिवार के दिन आप लोगों को 7 काले तिल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 काले तिल के दाने का उपाय तो आपको अवश्य सही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काले तिल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को इस 7 काले तिल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी देने 7 काले तिल के दाने वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 मार्च के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन माह के शनिवार फुलेरा दूज के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, आज का यह भी बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन माह के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह फाल्गुन माह के शनिवार फुलेरा दूज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोच्छा का कामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हूँ, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले 5 से 6 रामबाण उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 7 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, लेकिन भक्तों उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नाम जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते। महाशिवरात्रि का पर्व हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है ताकि हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाने से बचना चाहिए? अगर आप फुलेरा दूज पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे बल्कि आपका व्रत भी सफल होगा। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। तो दोस्तों, इस 7 काले तिल के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 काले तिल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 काले तिल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय खोजा जाता है इस फुलेरा दूज का। तो आप दोस्तों, इस 7 काले तिल के दाने वाला उपाय को फिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काले तिल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काले तिल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 1 या 11 बजे तक भी आपको उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ फाल्गुन माह के में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माहौल में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए फाल्गुन माह के में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएगा और समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को के समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, फाल्गुन माह के में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि फाल्गुन माह के में जो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप फाल्गुन माह के में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है। माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में फाल्गुन माह के पहले मार्च शनिवार में रखना है और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, इस बार 1 मार्च का जो दिन है वह बहुत ही अधिक विशेष है, क्योंकि इस दिन फुलेरा दूज की बहुत ही विशेष तिथि है। और आप सभी को पता है कि इसी दिन भोलेनाथ के मस्तक पर, उनकी पैंटी पर और साथ ही साथ शिवलिंग पर इसी दिन पहली बार तोड़ा अर्पित किया गया था। इसीलिए फुलेरा दूज का दिन हमारे ये बहुत ही अधिक महत्व रखता है। और गुरु जी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि जिस दिन कोई भी मुहूर्त न हो, जिस भी दिन आपका कोई भी काम न बने, किसी भी कार्य में यदि आपको रुकावट देखने को मिले, तो फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यदि आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करें, दुकान प्रारंभ करें, नौकरी के लिए कोई भी मनोकामना करें, तो इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपके यह सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपके जीवन के जो सारे कांटे हैं वह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए फुलेरा दूज के दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दुनिया के सभी दिन यदि आप दान करें वह सभी समाप्त हो सकते हैं, परंतु आप फुलेरा दूज के दिन जो भी नाम जाप कर रहे हैं, जो भी आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं या फिर कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो इसका जो ने रहता है वह पूरे जीवन भर रहता है, यानी कि यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम फुलेरा दूज पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह जो उपाय हैं सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करने हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, उनके लिए सभी माताओं को यह उपाय करने हैं। देखिए, यदि आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपकी बात नहीं सुनते हैं, बात पर चिड़चिड़ी उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर आपके बच्चे जो है बड़े हो चुके हैं, नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, आपसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो जो भी माताएं अपने बच्चों से परेशान हैं, उन माताओं को यह उपाय
करना है विशेष यह उपाय फुलेरा दूज पर ही किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 के टुकड़े लेने होंगे, यानी कि 7 गुटके आपको छोटे छोटे टुकड़े लेने होंगे। इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। और इसी के साथ मैं आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं और 7 काले तिल के दाने लिए हैं, सबसे पहले इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपका जो भी बच्चा है, चाहे वह छोटा है बड़ा है, जो भी आपकी बात नहीं मानता है, शराब पीता है, नशा करता है, उसे आपको अपने हाथ से स्पर्श करवाना है। यानी कि यह जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 काले दिल है, इन्हें आपको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाने हैं। उसके बाद आपको अपने हाथ में यह लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको कहाँ जाना है? भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए, आपके पास जो 7 गुण के टुकड़े हैं और साथ ही गाले दिल है। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके बच्चे का आपको नाम बोलना है और उसकी गोत्र को बोलना है। इसके बाद आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है, उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए कहना है। और आपको स्वस्थ व महादेव का स्मरण करते हुए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, आपको 100 स्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर यह जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं और 7 काले तिल हैं, इन्हें एक साथ आपको अर्पित कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति यह उपाय कर लेता है, उसके बच्चों के जीवन में काफी अधिक सुधार देखने को मिलता है। तो जो माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए इस फुलेरा दूज पर यह उपाय कर लेती हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में काफी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। और यदि आपके बच्चे गलत संगत में भी है, तो वह भी सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने उपाय के लिए बताया है कि साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब शिवलिंग पर धतूरा अर्पित किया जाता है, लेकिन साल में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं, और वह विशेष दिन है फुलेरा दूज का दिन। तो देखिए, यह जो उपाय हैं, विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ जाती है, विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। 30, 32, 35 और 40 वर्ष के आप हो चुके हो, लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है, या फिर आपके जो रिश्ते हैं वह आना बंद हो चुके हैं, यानी कि किसी कारण वश यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से यदि विवाह में देरी हो रही है, या फिर आपको मनपसंद रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो मन चाहे रिश्ते को प्राप्त करने के लिए मंगल विवाह के लिए आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक बेल पत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ में आपको एक कर्मी पत्र लेनी होगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको एक बेल पत्र लेनी है, एक शमी पत्र लेनी है और एक धतूरा आपको लेना है, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप इस फुलेरा दूज पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास जो जल है, इसे भगवान शिव की शिविर यहीं पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्ते भयावह इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है, एक धतूरा है,
और एक शर्म पत्र है। इन तीनों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे भी विवाह में जो भी देरी हो रही है, विवाह में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह के जो संयोग है वह बनते बनते रह जाते हैं। विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको माता शक्स सुंदरी से बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है, एक कर्मी पत्र है और एक धतुरा है, इन सभी को एक साथ आपको शिवलिंग पर माता सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। जब भी आप यह सभी सामग्रियां माता शक्स सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करेंगे, तब आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नम अस्तु भाई हम इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से विवाह की समस्या को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का या चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विषय और अंतिम उपाय के बारे में। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि जिनकी जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक हो, परेशानियां बहुत ही अधिक चल रही हो, जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। देखिए, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर व्यापार है तो व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि जीवन में आपको बहुत ही अधिक कष्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो कर्ज है वह बढ़ते ही जा रहा है। कर्ज को चुकाने के लिए आपको पुनः कर्ज लेना पड़ रहा है, तो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको फुलेरा दूज का बहुत ही सुंदर सा और आसान सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा लेना होगा, क्योंकि लहरा दूज पर ही थोड़े का विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब मात्र या दोनों सामग्रियां लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक धातु, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और जब भी आप यह धतूरा अर्पित करेंगे, तब आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, चाहे कर्ज से जुड़ी हुई समस्या हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई इच्छा हो, आपके व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याओं, नौकरी के लिए कोई भी समस्या हो, जीवन में ग्रह क्लेश को लेकर कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, इस फुलेरा दूज पर यह धतूरा में आपके मैं इसीलिए समर्पित कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन की जो भी यह संकट है आपकी कृपा से दूर हो सके। तो इस प्रकार से आपके शब्दों में आपको यह मनोकामना बोल देनी है और एक धतूरा अर्पित कर देना है। धतूरा अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, इससे आपको उसी धतूरा के ऊपर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, फुलेरा दूज के दिन जो सबसे अधिक महत्व होता है वह धतूरे का ही होता है। और गुरुजी ने बताया है, यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय न कर सके तो केवल एक धतूरा शिवलिंग पर अर्पित करके उसके ऊपर जल अर्पित जरूर कर देना।